आपने जो सफलता हासिल की उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैंने जो सफलता हासिल की उसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों डायरेक्टर से जीतू सर को देना चाहता हूँ, साथ में परिवारजनों को देना चाहता हूँ इसका श्रेय। और मैंने अपनी पढ़ाई जो पहली नींव होती है वो इसी स्कूल से स्टार्ट किया, रामेश्वरम स्कूल से, और मैंने 12th में यहीं से पास आउट किया। इससे मेरा बेस बहुत ही मजबूत बन गया, जिससे मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आई। आपका इस साल नीट में क्या स्कोर रहा और आपको कौन सी कॉलेज मिली है इस बार? मुझे इस बार GMC कन्नौर मिली है और मेरा स्कोर 528 रहा इस बार। अगर आपके कभी कम नंबर आते और आप डीमोटिवेट होते तब आप क्या करते थे? मेरे जैसे कई बार टेस्ट में कम नंबर भी आए, ज़्यादा भी आए, तो मैंने कम नंबर को ऐसे नहीं सोचा कि ये मेरी कोई कमी है। मैंने उसे जैसे कभी कम नंबर आ गए तो टेस्ट जो क्वेश्चन गलत हुआ उसे मैंने उस हिसाब से उठा लिया, वहाँ से मैंने उस क्वेश्चन को साइड कर लिया, उस क्वेश्चन को घर जाकर सोल्व किया, उसे अलग कॉपी बना ली जिसमें उसको चिपका लिया मैंने क्वेश्चन को, फिर बार बार रिवीजन करता रहा उस क्वेश्चन का मैं। आपने कौन से मॉड्यूल और बुक से स्टडी की थी इस बार? मैंने बायो में तो मेनली NCERT पर फोकस किया, फिजिक्स पर सर के नोट्स और मॉड्यूल के क्वेश्चन, और अपनी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसकी NCERT, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के NCERT पर फोकस किया। आप अपने जूनियर्स को क्या मोटिवेट करना चाहते हो? मैं जूनियर को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी रहती है उसे बनाए रखना चाहिए, डिसिप्लिन को बनाए रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज फट लिए कल नहीं फट रहे, 10 दिन फट लिए फिर छोड़ दिए। जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ना वो लगातार रहनी चाहिए। कभी नंबर कम भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसे सुधार करना चाहिए, अपनी कमियों को, नेगेटिव मार्किंग कम करनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो टेस्ट के उसी दिन जाकर घर पर सोल्व करना चाहिए, दूसरे दिन टीचर से आकर डाउट सोल्व करना चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्या करें कि है ना कम टाइम में है ना ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाए? अब उसके लिए आपको फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जैसे आपने नोट्स से रिवीजन कर लिया, फिर आपको जैसे जो फॉर्मूला होते हैं मेन उसकी अलग कॉपी में जैसे नोट्स बना लिए। और बायो में तो NCERT आपको फटनी होगी, बायो के लिए कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता, बायो को तो आप पूरी NCERT फटना ही होगा हर बार। केमिस्ट्री में जैसे मेन लाइन है उनको NCERT में अंडर कर लिए, सर के नोट्स में अंडरलाइन कर लिए उसे, यही है। और उसके अलावा आप क्या हैंड राइटिंग के यूज़ करते थे, ज़्यादातर लिखने पे फोकस करते या ऐसे? फिजिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। वैसे क्वेश्चन तो बायो और केमिस्ट्री में भी सोल्व करने चाहिए, लेकिन फिजिक्स में प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बायो में हम NCERT भी पढ़ लेते तो क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिजिक्स में यदि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, फॉर्मूला रटते रहेंगे तो हमारे से क्वेश्चन नहीं होंगे। फॉर्मूला कितना याद हो, क्वेश्चन तो करना होगा हमें। और आपके हिसाब से NCERT को कितनी बार रीड करना चाहिए? बायो के NCERT को तो मेनली जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। जैसे हमने 10 बार पढ़ लिया तो 11वीं बार भी पढ़ेंगे तो वो तो नहीं लगेगी, उसमें कुछ नई चीज़ें हमें मिलेगी बायो के NCERT में। तो NCERT जैसे एक रिवीजन कर लिया तो अगला रिवीजन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जितने ज़्यादा रिवीजन होंगे, नेट कोई माइंड का गेम नहीं है इसमें। जैसे हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही वैसे भी। थैंक यू मोटिवेट करने